Welcome to the Commerce TV. Hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है। वेल ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो पहली बार अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। अकाउंटिंग सीखने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस। वेल हम सबको पता है कि द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। बट मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए डिसीजन मेकिंग करनी होगी। एंड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हमारे पास फाइनेंशियल डेटा का होना ज़रूरी है। बट क्या सिर्फ फाइनेंशियल डेटा की हेल्प से डिसीजन मेकिंग की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि एक्चुअली हमारे पास फाइनेंशियल डेटा का ऐसी प्रेजेंटेबल, अंडरस्टैंडेबल, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्म में होना ज़रूरी है कि जिसकी हेल्प से हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। अकाउंटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करके उस फाइनेंशियल डेटा को एक प्रेजेंटेबल, अंडरस्टैंडेबल, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उस डेटा की हेल्प से डिसीजन मेकिंग की जा सके। मैंने अब तक इस वीडियो में बार बार फाइनेंशियल डेटा की बात की, बट ये फाइनेंशियल डेटा होता क्या है? अगर आपके जहन में ये सवाल आया है कि ये फाइनेंशियल डेटा क्या है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। फाइनेंशियल डेटा बिजनेस में होने वाली हर उस ट्रांजैक्शन या लेन देन को कहते हैं जिसमें मनी या गुड्स या सर्विसेज शामिल हों। अब मनी का मतलब तो हमें पता है कि मनी का मतलब होता है पैसा। बट ये गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं? देखें, हमारे बिजनेस में कुछ टेंजेबल आइटम्स होते हैं और कुछ इनटेंजेबल आइटम्स होते हैं, लाइक शॉप, बिल्डिंग, फर्नीचर, पेंसिल्स, पेन्स, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, एक्सेट्रा। ये सब क्योंकि टेंजेबल आइटम्स हैं तो इन्हें हम कहते हैं गुड्स। बट हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जैसे अकाउंटेंट, सेल्स ऑफिसर, प्रोडक्शन मैनेजर, गार्ड, एक्सेट्रा। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, टेलीफोन यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। क्या ये एम्प्लॉयज़ जो सर्विसेज दे रहे हैं या ये जो फैसिलिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ये टेंजिबल हैं? नहीं सर, ये तो इंटेंजिबल हैं। सो इसे हम कहते हैं सर्विसेज। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल डेटा का मतलब होता है बिजनेस में होने वाली कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें मनी यानी पैसा, गुड्स यानी टेंजिबल आइटम्स और सर्विसेज यानी इनटेंजिबल आइटम्स इन्वॉल्व हों। Now let's have a look on a proper definition of accounting. The definition of accounting is that accounting is the process of collecting and recording financial data, classifying financial data, summarizing financial data, analyzing financial data, interpreting financial data and communicating financial data. जैसा कि हम सब ने पढ़ा था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल डेटा को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि उस फाइनेंशियल डेटा की हेल्प से हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। इस डेफिनेशन में हमने क्या किया? इस डेफिनेशन में हमने उस पूरे के पूरे प्रोसेस को स्टेप्स में डिवाइड कर दिया और अब हम इस पूरे प्रोसेस को एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। लेट्स सपोज एक फास्ट फूड बिजनेस स्टार्ट हुआ जिसका नाम है पार्क ग्रिल्स। इस बिजनेस ने थ्रू आउट द ईयर डेली बेसिस पर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की, जैसे कि इन्होंने टेबल्स परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, फास्ट फूड बनाने के लिए चिकन और स्पाइसेस परचेज की, स्टाफ को सैलरीज पे की, फिर फास्ट फूड सेल किया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे किए, एडवर्टिजमेंट पे की एंड सो ऑन। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि थ्रू आउट द ईयर हमने डेली बेसिस पर इन ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करके एक मेथड और टेक्निक की हेल्प से रिकॉर्ड कर लिया।
रिकॉर्डिंग के साथ एक काम हम ये भी करते हैं कि अपने इस फाइनेंशियल डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं और इन कैटेगरीज को हम एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग या पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग हैं, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज़, ऑनर्स इक्विटीज़, रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस शामिल हैं। एसेट्स की अगर हम बात करें तो वो गुड्स, सर्विसेज और मनी जो बिजनेस यूज़ कर सकता है उसे हम एसेट्स कहते हैं। लाइक आपके बिजनेस में कैश मौजूद है, फर्नीचर मौजूद है, बिल्डिंग मौजूद है, इक्विपमेंट में मौजूद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें आपके लिए एसेट्स कहलाती हैं। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है वो मनी, वो गुड्स, वो सर्विसेज जो एक बिज़नेस को पे करनी है। लेट सपोज आपका मोबाइल फ़ोन्स का बिज़नेस है और आपने मोबाइल फ़ोन्स परचेज़ किए हैं सेल करने के लिए, बट ये मोबाइल फ़ोन्स आपने उधार पर परचेज़ किए हैं, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको कैश पे करना है। इसी तरीके से आपने एक कस्टमर से एडवांस में पैसे रिसीव कर लिए और उस कस्टमर को अभी तक आपने मोबाइल फ़ोन नहीं दिया है, तो आपके ऊपर उस कस्टमर को मोबाइल फ़ोन देने की ऑब्लिगेशन है। इसी तरीके से लेट सपोज कि आपका गुड्स का बिज़नेस नहीं बल्कि सर्विसेज का बिज़नेस है। लाइक आप कारपेंटर हैं और आपने एक कस्टमर से एडवांस में पैसे रिसीव कर लिए हैं और आपने उससे वादा किया है, आपने उससे प्रॉमिस किया है कि हम आपका किचन बनाकर देंगे, लेकिन अभी आपने किचन बनाकर नहीं दिया है। तो जब तक आप उस क्लाइंट को किचन बनाकर नहीं दे देंगे, जब तक आप उस क्लाइंट को सर्विसेज नहीं दे देंगे, तो ये आप पर ऑब्लिगेशन रहेगी, आपके ऊपर लायबिलिटी रहेगी। ऑनर्स इक्विटी की अगर हम बात करें तो ऑनर्स इक्विटी का मतलब होता है बिजनेस में मालिक की टोटल इन्वेस्टमेंट, और इसे हम कैपिटल भी कहते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई। लेट सपोज आपका मोबाइल फ़ोन्स बेचने का बिज़नेस है और आपने मोबाइल फ़ोन्स बेच दिए हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स बेचकर जो आपकी कमाई हुई है उसे आप रेवेन्यू कहते हैं। इसी तरीके से लेट सपोज आप कारपेंटर हैं और आपने किचन बना कर दिया है, तो किचन बनाने के बाद जो आपकी कमाई हुई है उसे आप रेवेन्यूज़ कहते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो मनी, वो गुड्स, वो सर्विसेज जो आप यूज़ कर चुके हैं। लेट्स से आप ऑफिस वर्किंग के लिए बिज़नेस में पेपर पेन पेंसिल वगैरह ख़रीद कर लेकर आए और वो आपने यूज़ कर लिया, तो ये पेपर पेन पेंसिल यूज़ करना आपके लिए एक्सपेंस है। इसी तरीके से आपने बिज़नेस को रन करने के लिए एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं, उन एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना आपके लिए एक्सपेंस है। लेट्स से आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए आपको कि इलेक्ट्रिक को या कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट जो आपको पावर सप्लाई करता है उसको पे करना होगा, उसको बिल पे करना होगा, तो ये भी आपके लिए एक्सपेंस है। इसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं बिजनेस में, लाइक रेंट एक्सपेंस, लाइक मेंटेनेंस एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ लेट्स बैक टू द बिजनेस पार्क ग्रिल्स। सो हमने सबसे पहले बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को डेली बेसिस पर कलेक्ट करके रिकॉर्ड किया एंड देन साथ ही साथ उसे एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस में क्लासिफाई कर दिया। अब देखो, थ्रू आउट द ईयर हमने मैनी टाइम्स फास्ट फूड सेल भी किया होगा। सो अपने बिजनेस की पूरी सेल को हमने एक जगह पर जमा करके उसका टोटल ले लिया और इस काम को हम कहते हैं समराइजिंग। इसी तरीके से हमने बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड किए होंगे। लेट्स से सैलरीज एक्सपेंस हमने इनकर्ड किया होगा, ठीक है। तो हमने पूरे साल में जितनी सैलरीज पे की हैं उन तमाम को एक जगह पर जमा कर लिया और उनका टोटल ले लिया। इसे हम समराइजिंग कहते हैं।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा समराइजिंग क्या होती है। बाय द वे, समराइजिंग सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस की नहीं होती। ये काम हम एसेट्स के लिए भी करते हैं, लायबिलिटीज़ के लिए भी करते हैं और ऑनर्स इक्विटी के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमने क्या किया कि अपने रेवेन्यूज़ का जो सम हमने किया था वो लिया, और अपने डिफरेंट एक्सपेंसेस का सम लिया, और रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस को माइनस करा दिया, और इस तरह हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और अब इस प्रॉफिट को हम अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर कराकर ये चेक कर रहे हैं कि पिछले साल प्रॉफिट ज़्यादा था या इस साल प्रॉफिट ज़्यादा है, और इस तरह हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसे हम कहते हैं एनालाइजिंग। अब देखो इंटरप्रिटेशन क्या होती है। लेट्स से कि लास्ट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट था ना वो था 10 बिलियन, और इस साल का जो हमारा प्रॉफिट है वो 12 बिलियन है। तो वी कैन इंटरप्रेट दैट हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पिछले साल की परफॉर्मेंस से बेटर है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो इंटरप्रिटेशन कहलाता है, और इंटरप्रिटेशन के बाद का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग। देखो, अब हमारा फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करके उसे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़फुल बनाने वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि डिसीजन मेकिंग करेगा कौन? अकाउंटेंट खुद तो डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा ऑनर या चीफ। तो अब लास्ट में क्या होगा कि इस डेटा को, इस प्रेजेंटेबल, अंडरस्टैंडेबल, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड डेटा को हम अपने ऑनर या चीफ को ट्रांसफ़र कर देंगे, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग। सो आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करके उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि उससे डिसीजन मेकिंग की जा सके। और इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, दूसरा स्टेप है क्लासिफाइंग, तीसरा स्टेप है समराइजिंग, चौथा स्टेप है एनालाइजिंग, पांचवा स्टेप है इंटरप्रेटिंग, एंड छठा स्टेप है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल डेटा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने अकाउंटिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। आई होप आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करेंगे, और अगर आपको इनके आंसर्स ना मिलें तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। टिल देन, अस्सलामु अलैकुम।